हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आपके सामने पाठ्य योजना लेके आए हैं। पाठ्य योजना संख्या है 2 और ये पाठ्य योजना है हिंदी की, उपविषय है व्याकरण। ये 7, 8 और 6 में भी चल जाएगी। इस पाठ्य योजना का प्रकरण है हमारा वचन। पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे सामान्य उद्देश्य। उसमें हम लोग लिखेंगे छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को हिंदी का दैनिक जीवन में उपयोग बताना। दूसरा पॉइंट रहेगा छात्रों को हिंदी का दैनिक जीवन में उपयोग बताना। तीसरा पॉइंट रहेगा छात्रों को हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में पहचानने योग्य बताना। छात्रों को हिंदी के विभिन्न वर्णों और शब्दों के विभिन्न रूपों से अवगत कराना। पांचवा पॉइंट रहेगा छात्रों को व्याकरण के नियमों से अवगत कराना। विशिष्ट उद्देश्य छात्र वचन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा रहेगा छात्र वचन की पहचान कर सकेंगे। तीसरा रहेगा छात्र वचन को परिभाषित कर सकेंगे। चौथा पॉइंट रहेगा छात्र लिखित, मौखिक तथा वाचन रूप से वचन को बता सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी शिक्षण सहायक सामग्री। हम जो शिक्षण करते हैं, शिक्षण मतलब होता है बच्चों को पढ़ाना। तो जो हम शिक्षण करेंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को, उसमें सामग्री क्या क्या लगेंगी। तो जैसे श्यामपट्ट लगेगा, चौक लगेगी, अब लिखेंगे तो कुछ मिटाना पड़ेगा तो डस्टर भी लगेगा, इत्यादि आदि बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए आदि लगा देंगे। दूसरा है पूर्व ज्ञान। बच्चों को हिंदी व्याकरण की सामान्य जानकारी है। प्रस्तावना प्रश्न अगली हेडिंग पड़ेगी, जिसमें छात्राध्यापक कथन होगा, छात्र छात्रा संख्या होगा, क्रिया होगा, सॉरी। पहला पॉइंट है इसमें छात्रों को चार्ट दिखाते हुए, छात्रों आपको इस चार्ट में क्या दिख रहा है। तो बच्चे क्या बोलेंगे, उस पे किताब बनी होगी ना, इसलिए बच्चे बोलेंगे किताबें। दूसरा पॉइंट रहेगा छात्रों चार्ट में कितनी किताबें हैं। तो बच्चे कहेंगे 3। तीसरा पॉइंट रहेगा 3 किताबों से किताबों को क्या पता चलता है। तो बोलेंगे बच्चे की किताबों की संख्या कि 3 है या 2 है, कितनी है। चौथा पॉइंट होगा वो शब्द जो किसी की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं। वचन। वचन के भेद होते हैं। बच्चे मौन हो जाएंगे। ये होगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। हमारा प्रस्तावना प्रश्न पूरा हो गया। तो हम उद्देश्य कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें बच्चों से बोलेंगे छात्रों आज हम लोग वचन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्रम संख्या होगा, एक छात्राध्यापक कथन होगा और एक छात्र क्रिया शिक्षण विधिया होता है, श्यामपट्ट कार्य। छात्राध्यापक कथन में विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डाल देंगे। उसमें बच्चों से हम बोलेंगे इस चार्ट में 3 किताबें हैं, इससे किताबों का क्या पता चलता है। बच्चे बोलेंगे किताबों की संख्या। ये हमारी कौन सी विधि हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हम बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न हम करेंगे पहले प्रश्न में किताब में शब्द किस वचन का बोध कराता है। बच्चे मौन हो जाएंगे और उदाहरण से आपट कार्य पर क्या कर देंगे, एक वचन। किताबें तो बहुवचन है बट उधर लिख देंगे एक वचन बहुवचन। बच्चे नहीं बता पाएंगे तो हम उसका स्पष्टीकरण करेंगे कि छात्र के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं, जैसे लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते आदि। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इधर व्याख्यान विधि में, शिक्षण विधिया में स्पष्टीकरण हो जाएगा और श्यामपट्ट कार्य में सड़क का सड़कें, नदी का नदियां। अब अगली हेडिंग होगी हमारी वचन के प्रकार। वचन के 2 भेद होते हैं। पहली हेडिंग होगी एक वचन। एक वचन में हम लिखेंगे जिस शब्द से एक संख्या का बोध हो एक वचन कहलाता है, जैसे किताब, लड़की, सड़क आदि। छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधियां में हम लिख देंगे व्याख्या विधि। बहुवचन हेडिंग डालेंगे दूसरी, उसमें लिखेंगे जिन शब्दों से एक से या एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं, बहुवचन, जैसे किताबें, लड़कियां, सड़कें आदि। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति मतलब कि दोबारा, पुनः।
हम बच्चों से क्या पूछेंगे, वचन के कितने प्रकार होते हैं। अब हमने बच्चों को पढ़ाया है, बताया है, तो बच्चे इसका उत्तर देंगे। फिर बच्चों से पूछेंगे एक वचन से आप क्या समझते हैं, बच्चे उसका भी उदाहरण देंगे। फिर मूल्यांकन प्रश्न होगा हेडिंग, एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर है, जिस शब्द से किसी संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं। अगली हेडिंग हो जाएगी गृह कार्य। बच्चे जब स्कूल जाते हैं उन्हें घर के लिए कार्य दिया जाता है। उसमें होगा वचन को परिभाषित करते हुए बच्चों के दोनों भेदों के बारे में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी निरीक्षक हस्ताक्षर। और फ्रेंड्स यहाँ पे इस तालिका के बाद में आप लोग यहाँ पे नीचे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका नाम लिख लीजिएगा, और यहाँ पे विद्यालय का नाम। वो आप हमारा अगला लेसन प्लान देख लीजिएगा, हम इसमें भूल गए थे लिखना, उसमें आपको मिल जाएगा। और आपको जिस टॉपिक पर पाठ्य योजना चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस पाठ्य योजना को बना करके वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने भी जितने भी बीएड या बीटीसी कर रहे होंगे उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।